आज देखो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को किसी से पढ़ा रहा हूँ, चार चीज से पढ़ा रहा हूँ। देखो ये क्या है, ये क्या है, और ये देख रहा हूँ ना, काका टेनियर है, विद्या क्वेश्चन है, वर्धमान का है। मतलब इतने राइटरों से यार तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट ना बोर्ड एग्जाम में ना 95 से 98% के बीच में लाए। और तुम लोग पूरे वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखा करो और तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा ये सब मतलब और मिला लेना, मैं बताता रहूंगा कि कौन से चैप्टर से कहां से कौन सा क्वेश्चन इसमें का बता रहा हूँ ना, सब कुछ बताता रहूंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 12 लघु उत्तरी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 का ये सेट पेपर है और आज सेट तीसरा करा रहा हूं, ठीक है ना, सेट तीसरा करा रहा हूं। और देख लो 12 नंबर दूंगा समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, इसका मूल पूछ रहा है। मैं तुमको बता रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो कैसे लगाओगे। x स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या लिख लोगे, 0 लिख लोगे, इतना तो कर ही लोगे ना। अब क्या करोगे ना कि x स्क्वायर बराबर ये माइनस का 4 है ना बबुआ, तो बराबर की उस साइड फेंक दोगे ना तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो x बराबर, अब ये जो स्क्वायर है ना बराबर की उस साइड जाएगा ना तो अंडर रूट लग जाएगा, देख लो। तो ई स्क्वायर उधर जाएगा तो करड़ी हो जाएगा। अब देखो x बराबर, अब इस 4 को तुम भाई 2 गुणे 2 तो लिख ही सकते हो, और इतनी छोटी बात है ना कि 2 में 2 का गुणा करोगे ना तो 4 हो जाएगा। मतलब ऐसा इसका खंड करना है कि मतलब उसको गुणा करें ना तो उतना आ जाए ऊपर वाली संख्या। अब देखो x बराबर, मैंने क्या बोला था आप लोगों को समझाया, उन्हें कई वीडियो में बोल चुका हूं कि अगर कोई भी चीज करड़ी से बाहर निकालते हो तो प्लस माइनस के रूप में निकलता है। और करड़ी में से कब निकालोगे, जब दुगो का जोड़ा आप बना लोगे तभी करोगे, ठीक है ना। तो आपका मूल पूछा था यहाँ पे कि इसका मूल क्या होगा, तो आप बता दोगे कि मूल कितना होगा। पहला होगा एक प्लस का 2 होगा और एक माइनस का 2 होगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। देखो इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका मैं और भी बता देता हूं, कैसे एक तरीका और लगा लोगे। जैसे देखो दूसरा तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या लिखा, 0 दिया है, ये दिया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या दिया है, 0। देखो दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझोगे, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का 4 है, बराबर की उस साइड जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर ये किसका वर्ग है, ये चीज देखो, ये किसका वर्ग है उसको देखो। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है ना। तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और देखो अब एक बात बता दो, इससे ये 2 कट जाएगा तो x बराबर, और ये अंडर रूट का ही मतलब है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का 2 लिखोगे तो लिखोगे कि पहला शून्यंक प्लस 2, दूसरा शून्यंक माइनस 2। तो यहाँ पर शून्यंक या फिर मूल लिखोगे, शून्यंक या मूल लिख लोगे ऐसे कि मूल कितना होगा, एक प्लस का 2 होगा और एक माइनस का 2 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इस तरह से भी लगा सकते हो। और इस पूरे वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को ना 2 तरीका से बताऊंगा, और पूरा अंत तक अगर देख लेते हो वीडियो को ना, कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर पूरे वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में ना 95 से लेकर 98% लाने से किसी की औकात नहीं कि रोक देगा। और जैसे कहूंगा वैसे करोगे तो और भी बेहतर कर दोगे, एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर लाओगे। लेकिन इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकदम फरवरी तक, एकदम जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्त, तब तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसी सेट से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से सेट से पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना बाबू। आप लोग तो अपने किताब में देखे ही होंगे क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप देख लेना अवतार का पृष्ठ नंबर 27 पे, ठीक है ना। 27 पृष्ठ पे आपको 11वां क्वेश्चन ये मिल जाएगा, ठीक है। देख लेना, आप लोग भी मिला लेना कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं भाई। चलो देखो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता दूं कि कह रहा है ना कि समीकरण 5 कोष्टक में x माइनस 5 और x प्लस 5 बराबर 55 का हल क्या होगा। और बाकी ये 2023 में आया है कि कहाँ आया ये मैं लिख दिया हूं, देखते रहना, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बताने से मतलब है, ठीक है ना। देखो एक चीज मैं बता दूं, ये आप ना द्विघात समीकरण में आपने ये सवाल को देखा होगा और बहुत बारीकी से लोग लगाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन आज की वीडियो में एकदम समझा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले लिखोगे हल, उसके बाद हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार उतारना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को एक बार क्या करोगे, उतार लोगे, x प्लस का 5 बराबर 55, ठीक है। अब देखो ये सब गुणा में है, कोई ऐसा नहीं है कि प्लस में। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये 5 गुणा में है और ये कोष्टक का मतलब भी गुणा होता है, ठीक है। एकदम एक एक स्टेप बताता हूँ यार, एक एक स्टेप, एक भी चीज शॉर्टकट नहीं करता हूं। देखो यहाँ पे एक कोष्टक मतलब गुणा होता है, तो देखो यहाँ पे लिख लोगे इसे x माइनस 5 x प्लस का 5 बराबर 55, ठीक है ना। और देखो ये गुणा में ना है, ये कहाँ है, गुणा में है, तो बराबर की इधर लाओगे ना तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये भाग में चला जाएगा। कहां पे जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, एक काम कि कोष्टक का मतलब गुणा होता है ना, तो इसका इसमें ना आप गुणा करोगे तो देखो यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो प्लस का 5x मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे कि इसका गुणा, अब
x का गुणा यहाँ पे कर दिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसी x का गुणा इस 5 में कर दिए तो 5x हो गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है तो लगाओगे माइनस, अब इस 5 का गुणा अब दोनों में करोगे, एक बार यहाँ पे करोगे एक बार यहाँ पे करोगे, तो -5 का गुणा x में करोगे तो माइनस क्या होगा 5x हो जाएगा, और इसी का एक बार गुणा यहाँ पे करोगे तो माइनस, और इस 5 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर ये पजो दो यहीं पे, तो इसको पजो दोगे तो 5 से पजोगे तो 5 × 5 5 × 5 मतलब 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, कटेगा ना, कटा के देख लेना। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो ये भी मतलब कट रहा है ना, देखो ये +5x है, देख रहे हो ना, यहाँ पे माइनस का 5x है तो इससे ये भी कट जाएगा। लेकिन हाँ, आप एग्जाम में जाके ऐसे कटाओगे नहीं, एग्जाम में नहीं, मैं तुमको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे कटा रहा हूँ, मैं कोई एग्जाम में बैठा नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट तो एग्जाम में ऐसे कटाना मत, तुम लोग इसको छोड़ देना, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे कट गया होगा, ठीक है ना, वो समझ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बचा x स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा माइनस का 25 बराबर का क्या मिला 11। अब देखो x स्क्वायर बराबर 11, ये देखो माइनस का 25 है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या माइनस का 25 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना तो ये प्लस का 25 हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर बराबर, अब देखो 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो देखो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा ना तो करड़ी में 36 हो जाएगा। अब देखो x बराबर, अब इस 36 को तुम ना बाबू ऐसे मतलब 6 × 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि 36 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 6 × 6 होगा। क्यों 6 × 6 लिखा हूं, क्योंकि करड़ी कहती है कि दो का जोड़ा बनना चाहिए, तो भाई 6 में 6 का गुणा करोगे 36 होगा, कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होगा ना, इसलिए अब x बराबर दो का जोड़ा बनाएंगे प्लस माइनस करके, और जो निकलना है उसको निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर पीछे करके वीडियो को देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। इसका चलिए हम लोग बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अब 13 नंबर ये क्वेश्चन देख रहे हो बाबू, आपको क्या दिख रहा होगा, इसमें आपको ना मूल का मूल पूछा है कि इसका मूल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर - 2x + 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तब ना पता चलेगा भाई कि शून्यांक इसका क्या होगा। तो चलिए देखिएगा, हम बता रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे हल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी जाना ना, तो आप लोग हल लिखना पहले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को लिख लो एक बार, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर के क्या 0। अब देखो यहाँ पे इसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो मैं एक बात बता दूं आपको, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, देखो ये 2 है ना, इसको 1 + 1 लिख दो भाई, 2 है तो इसको 1 + 1 लिखोगे तब वो तो 2 ना होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो x दिख रहा है उस x को लिख लो, अब प्लस का 1 बराबर 0। इसको दो तरीका से लगाऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखना, मजा आएगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, अब देखो इस वाले x का गुणा एक बार यहाँ पे करोगे तो x हो जाएगा, प्लस इसी वाले x का गुणा एक बार इस वाले में करोगे तो भी x ही होगा, और प्लस 1, ठीक है ना, और 1 बराबर का क्या 0। अब देखो क्या होगा स्टूडेंट कि x स्क्वायर, अब इस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, और इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा x ही होगा, और प्लस का 1 = क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो दो को जोड़ा बनाते हैं, बचपन में आप लोग सीखा ही होगा 8 9 में या 10 में भी आप लोग किसी सर से पढ़े ही होंगे आप लोग कि अब दो का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो कॉमन x हो जाएगा, ठीक है ना। तो x कॉमन लेंगे तो x से इसमें भाग करते हैं, तो यहाँ पे 2 x है तो इस वाले x से भाग करोगे तो एगो x तो कट जाएगा, लेकिन एगो x बचेगा, माइनस इस वाले x से यहाँ पे भाग करोगे तो एक बार में x से x एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, -1 कॉमन ले लोगे दिखौटी करने के लिए। अब देखो माइनस से माइनस खत्म, 1 से मैं भागिया करोगे ना तो मेरे प्यारे स्टूडेंट x आएगा, और ई माइनस वा ना ई प्लस को ना माइनस कर देगा। देखो ई माइनस वा प्लस को क्या करेगा माइनस, 1 से 1 में भाग करोगे तो 1 ना आएगा, अब बराबर का क्या होगा 0। अब देखो यहाँ पे देखो दोनों में ये माइनस है ना, ये माइनस की इधर भी देखो x - 1 है, और इस माइनस की उधर भी देखो x - 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x - 1 को क्या किया जाता है कि कॉमन कर दिया जाता है, x - 1 को क्या कर दिया जाता है कॉमन। तो अब क्या बचा, यहां से देखो एगो क्या बचा x, यहां से देखो माइनस 1 बच गया, ठीक है, और बराबर में क्या 0। अब होता क्या है कि एक बार इतना बराबर 0 लिया जाता है, समझ रहे हो ना, एक बार इसके बराबर में क्या ले लिया जाता है 0 ले लिया जाता है। तो इसको यहाँ पे कर देता हूँ, देखो x - 1 और फिर x - 1 बराबर क्या 0। अब हेकरा बराबर ना 1 ले लेंगे तो देखो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस का 1 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो पहला आपका जो आया x का वैल्यू 1 आ गया। अब देखो इसको ले लेंगे, इसको तो लिखा
जाता है ऐसे, यदि, ठीक है ना। अब इसको बराबर जीरो होगा ना, इसके बराबर भी तो जीरो है, तो लिखेंगे x माइनस वन बराबर जीरो। तो x बराबर, ये माइनस वन है, बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा। तो इसके मूल कितना हो जाएंगे, तो मूल हो जाएंगे 1 कामा 1, ठीक है, 1 कामा 1 इसका मूल हो जाएगा। तो आंसर यही आ जाएगा आपका कि x कामा, सॉरी 1 कामा 1, और ये कोष्टक नहीं लगाओगे, मैं से गलती से लग गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जैसे मूल पूछ रहा था, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसको ऐसे ही लगाना, एकदम गुणनखंड करके जबरदस्त तरीके से, और आराम से x और y मतलब x का डबल मानाएगा, उसको निकाल लेना, यही तुम्हारा मूल होगा या फिर शून्यांक होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, 14 नंबर क्वेश्चन, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का 14 नंबर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। मतलब इस क्वेश्चन में भी आपका क्या पूछ दिया, मूल ही पूछ दिया। कैसे लगाना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, अंत तक देखना, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और बोर्ड एग्जाम में जाना 2024 का, तो ऐसे हल लिख लेना। फिर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 लिख लोगे। पहले एक बार थोड़ा सा इतने क्वेश्चन को ना उतार लोगे, उतारने के बाद क्या करोगे कि ये जो 10 दिख रहा है ना, इस 10 का कहीं पे गुणनखंड कर देना, ठीक है ना। 10 का कहीं पर गुणनखंड कर दोगे, ऐसे 2 से कटोगे 2 5 10, 5 से कटोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो ये बीच वाला होता है ना, इस बीच वाले को इसी का जैसे भी कुछ भी जोड़ो घटाओ कुछ भी करो ना, इसमें 3 लाओ। तो देखो 5 में से 2 घटाओगे तो आपको क्या 3 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो वही काम यहाँ पे कर लेना है, ऐसे एक्स स्क्वायर और माइनस लगा लेना, फिर ऐसे कर लेना और उसमें लिख देना 5 माइनस का 2। देखो भाई 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे x है ना, तो इस x को लिख लो माइनस का 10 बराबर का 0, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इस वाले x का ना, इस वाले x का अब एक बार यहाँ गुणा करोगे तो क्या होगा, 5x होगा, और माइनस है बीच में, माइनस लगा लोगे, और इसी वाले का एक बार यहाँ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और कोष्टक को धीरे से बंद करोगे और माइनस का 10 लिख के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना रहा, दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब इस वाले माइनस का एक बार इसमें गुणा करना, एक बार इसमें गुणा करना, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो माइनस का 5x, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद क्या 2x माइनस 10 बराबर क्या 0। अब देखो मैं बोला था ना कि दो का जोड़ा बना लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 x है, यहाँ पे एक ही x है, तो एगो x तो ऐसा होगा ना जो दोनों में होगा, जो दोनों साइड में होगा, उसी को कॉमन बोलते हैं। तो एक x यहाँ से ले लिए, इससे इसमें भाग करेंगे तो एगो x बचेगा, माइनस इस वाले से इस वाले, मतलब x से x कट जाएगा तो क्या होगा 5 होगा। अब देखो प्लस, यहां से आप 2 चुप्पे से कॉमन ले लो और 2 से इसमें भाग करोगे, बस है 2 में, तो 2 से 2 ना कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, और माइनस इस 2 से इसमें भाग करोगे तो 2 5 का क्या होगा 10, और बराबर का 0। अब देखो इतना में कुछ ऐसी चीजें दिख रही होंगी ना जो दोनों एक मतलब एक ही चीज 2 बार आया होगा, जैसे देखो x माइनस 5 और देखो x माइनस 5, तो ये वाला जो x माइनस 5 है और x माइनस 5 है वो x माइनस 5 एक को कोष्टक में कॉमन हो जाएगा। अब देखो यहाँ का जो x है और यहाँ का प्लस क्या है 2 है और बराबर 0, मतलब कि एक में आया x माइनस 5 और एक में आया x प्लस 2 बराबर का क्या 0। इसको थोड़ा मैं उठा के यहाँ लिखता हूँ भाई, यहाँ लिखता हूँ, देखिए x माइनस का 5 x प्लस का 2 बराबर का 0। मतलब ना नीचे इसलिए नहीं लिखा हूँ कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो इस बात को मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो एक बार इसको ले लोगे बराबर 0, तो देखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का 2 है, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो पहला आंसर आ गया। अब देखो इसको लिखोगे, लिखते हैं यदि करके ऐसे, यदि x माइनस 5 बराबर क्या 0 ही लोगे, ठीक है ना। तो x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बराबर ये माइनस का 5 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो मूल होगा वो मूल आप क्या बताओगे, माइनस 2 कामा क्या 5 आएगा, माइनस 2 कामा 5, यही आपके फाइनली क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर होगा। आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा दिल से बताना भाई, अगर आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं रोज रोज ऐसे मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा ना तो वो चीज आप तक पहुंच जाए, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इसका अब 15 नंबर क्वेश्चन में करा रहा हूं, 14 नंबर हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि x बराबर 1, मतलब दे दिया है कि x बराबर 1 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0
का एक हल है? मतलब कह रहा है कि x बराबर आप उसमें 0 रखिए और चेक करिए कि क्या मतलब उसका वो हल है, मतलब दोनों साइड 0 आ जाएगा तो कहोगे कि हाँ हल है, और दोनों साइड 0 नहीं आएगा तो कहोगे कि हल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बाबू आपके सामने से गुजर जाता है, बहुत कभी बार होता है कि आप लगा नहीं पाते हो। तो मैं इस वीडियो में आज वही सिखाऊंगा ना कि आप छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे एग्जाम में, ठीक है ना। देखो कैसे करके आओगे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखना हल और इस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस का 3 इक्वल टू क्या है? 0 है। अब वो कह रहा है ना कि चेक करिए कि x बराबर 0, तो यहां पे लिख दोगे ऐसे कि x बराबर 1, मतलब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। तो x बराबर 1 जब उसमें रखोगे, अब ये देखो यहां पे क्या है, पहले एक बार लिख लो ऐसे 2x² माइनस का 5x, ठीक है ना, और प्लस का 3 बराबर 0। देखो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है, और पूछने का मतलब क्या है, उसका क्या पूछना चाहता है आपसे कि पूछ रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये चीज है ना। इसमें आप x बराबर 1 रखिए और दोनों साइड अगर बराबर आ जाता है, दोनों साइड 0 आ जाता है, तो आप कह दोगे कि हाँ भैया x बराबर 1 समीकरण इतने का हल है। नहीं तो अगर इसमें x बराबर हम 1 रखेंगे और दोनों साइड 0 नहीं आएगा ना, तो कहेंगे कि x बराबर 1 समीकरण इतने का हल नहीं है। तो चलिए रखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए 2 गुणते, यहाँ पे क्या है x है, और x का वैल्यू क्या रखोगे? 1 रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे। देखो 5 गुणते, यहाँ पे क्या है x, और देखो x का वैल्यू क्या रखोगे? 1 प्लस का क्या 3 बराबर का 0, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो 2 गुणते, 1 में 1 का गुणा करोगे 1 ही होगा, माइनस 5 में गुणा करोगे 1 का 5 ही होगा, और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो 2 1 कम्मा क्या होगा? 2 माइनस का 5 और प्लस का 3 बराबर क्या? 0। अब देखो होगा क्या, इस वाले 3 को ले लो और इस वाले 2 को ले लो, ध्यान से देखना, इस वाले 2 को ले लो और इस वाले 3 को ले लो, तो ये क्या है? दोनों प्लस प्लस में है, तो यहाँ पे जो प्लस 3 है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। मतलब भाई देखो ये प्लस का 3 है और यहाँ पे भी प्लस का 2 है, तो 3 और 2 जोड़ोगे 5, और माइनस पहले से 5 है और बराबर क्या? 0। 5 से 5 कट गया यार, 0 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो आप कहोगे यहाँ पे कि x बराबर 1 समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 का हल है। बस ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा, और इतना आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर कट जाएगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल 2 ही नंबर मिलेगा। तो यार मैं तो कह रहा हूँ, जब यहां तक नोट कर ही लिए हो, जब आपको इतना लगा दियो कि x बराबर 1 रखे हो और दोनों साइड कट के क्या गया है? 0 आ ही गया है, तो थोड़ा सा लिख दो ना कि x बराबर 1 समीकरण इतने का हल है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए बाबू। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि समीकरण x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप पृष्ठ नंबर 28 पे 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। पृष्ठ नंबर 28 पे ये 16वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि अगर आप वहां से इसको देख सकते हो कि मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं कि मैं झूठ भी बोल रहा हूं, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसको हल करना है, चलिए मैं आपको खूब आराम से हल करके सिखाता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे देखो दिया है x² प्लस का x प्लस का 1/4 इक्वल टू क्या? 0। अब देखो इस 1/4 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर ना ये x आ जाए और गुणा करें तो 1/4 ही हो। तो देखो कुछ मत करना कहीं पर भी, मैं आपको अभी यही सिखा देता हूं। देखो x² प्लस, देखो आपको क्या करना है कि 1/2 प्लस 1/2 ऐसे कर लेना है। देखो 1 दोनों का लॉस लोगे तो 2 होगा, और मतलब कि x आ जाएगा, ठीक है ना। और गुणा करोगे 1/2 का 1/2 में गुणा कर दो तो 1/4 भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताना मेरे को। अब देखो यहां पे x कर लो प्लस 1/4 इक्वल टू क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट? 0। अब देखो होगा क्या, ध्यान से समझना, x², ठीक है ना, और प्लस देखो अब यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा 1/2 प्लस 1/2। अब क्या है कि 1/2 में 1/2 का गुणा करोगे तो 1/4 हो जाएगा ना, और इसको जोड़ के हल करोगे तो x आ जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या करोगे कि इस वाले x का गुणा करोगे दोनों में, यहां पे एक बार इसमें करोगे और एक बार इसमें करोगे, ठीक है ना। दोनों में आप गुणा करोगे तो यहां पे करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ऐसे मिल जाएगा 1/2 इंटू का x प्लस यहां पे करोगे तो 1/2 इंटू का x, ठीक है ना, ऐसे मिल जाएगा। तो मतलब इसको अभी सॉल्व करना है, अभी कुछ हुआ नहीं है, तो मैं देखो आगे बता रहा हूं। प्लस का क्या? 1/4 बराबर का 0। अब देखो स्टूडेंट x² प्लस, देखो इसका गुणा यहां पे करोगे तो x/2 ही ना होगा। x का गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा? x/2, और प्लस यहां पे करोगे तो वही बात x/के क्या होगा? 2 होगा, ठीक है ना। और प्लस यहां पे 1/4, ये नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा समझ लेना भाई, सियाही थोड़ा कम हो गया है, अभी कर ले रहा हूं, प्लस 0। अब
देखो यहां से दो दो का जोड़ा बनाओगे तो यहां से क्या आपको कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन करोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, एक्स यहाँ पे एक्स कटेगा, एक एक्स बचेगा, अब प्लस इस वाले से एक्स कट जाएगा तो 1/2 का क्या 2 मिलेगा, प्लस यहां से देखो क्या कॉमन लेना है आपको, 1/2 कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1/2। तो देखो एक से एक्स में करोगे तो एक्स रह जाएगा, लेकिन 2 से 2 में भाग करोगे तो कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा बताना मेरे को, ठीक है ना, कट जाएगा, मैं तो बता ही रहा हूँ कट जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखो 2 से करोगे तो 1 और 2 से 4 में भाग करोगे तो 2 ही होगा, ठीक है ना। देखो सब सही हो गया। अब कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है मार्कर, ठीक है ना, फिर सही हो गया, देख लो। अब देखो बराबर 0। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे x प्लस 1/2, यहाँ पे x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 को कॉमन। अब इसमें देखो x प्लस 1/2 तो x प्लस 1/2 और बराबर का 0। मतलब अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 का पावर में मैं 2 लिख दे रहा हूँ और बराबर का क्या 0। अब ऐसा क्यों लिखा हूँ थोड़ा सा एक बात समझ लो। देखो x प्लस 1/2 है, अब फिर यहाँ पर भी x प्लस 1/2 है, एक की चीजिया है ना, एक की चीजिया को बार है 2 बार है, तो हम एक ही चीजिया को माने पावर में 2 घात लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखिएगा, x प्लस 1/2 बराबर 0 है ना, तो स्क्वायर को उधर भेजोगे तो अंडर रूट का 0 निकालेगा, मतलब करड़ी का वर्गमूल निकालेगा, और करड़ी का वर्गमूल क्या होता है मालूम ही है ना, कुछ नहीं होता है। तो देखो x प्लस 1/2 बराबर 0 का वर्गमूल मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होगा, 0 ये ना होगा, 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 होगा। बस x का मान चाहिए था, ये 1/2 था, उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करना यार, मैं बताऊंगा ना, क्यों टेंशन की बात मत लेना, कभी सोचना मत कि हमको मैथ नहीं आएगा, मैथ एक एक स्टेप करके सिखा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आएगा तो भी बताना। अब देखो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है ना, यही हम लोगों के क्वेश्चन का बाबू आंसर हो जाएगा। और ये 16 नंबर क्वेश्चन को मैं इसमें खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब उसके नीचे में आपको विविधकर वो सॉरी श्रीधराचार्य जी का बुढ़ऊ का फार्मूला आ गया, ठीक है ना, श्रीधराचार्य जी का, और पूरे श्रीधराचार्य का क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 5 क्वेश्चन श्रीधराचार्य विधि का कराऊंगा, और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि श्रीधराचार्य जी का फार्मूला क्या होता है और उस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना बाबू, क्वेश्चन लघु उत्तरी का तीसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर आपको मैं बता दूं 28 का ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, आपको क्या रहा है कि सूत्र की सहायता से समीकरण इतना को हल कीजिए। मैं एक बात बता दूं, कभी भी बोर्ड एग्जाम में जाना, ठीक है ना, इस साल या फिर 12 में चाहे कभी भी, तो आपको सूत्र की सहायता से कहेगा तो एक चीज कंफर्म हो जाएगा आपको। देखो 100 से सूत्र और 100 से श्रीधराचार्य, मतलब जब भी कहेगा कि सूत्र की सहायता से, तो तुम लोग समझ जाना कि श्रीधराचार्य की सहायता से ही कह रहा है। देखो परीक्षा में कितना डिस्टर्ब करने वाला वर्ड दे रखा है ना, यहाँ पे मतलब देना चाहिए कि श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सूत्र की सहायता से समीकरण इतना को हल कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि सूत्र की सहायता से कहेगा तो तुरंत समझ जाना कि 100 से सूत्र, 100 से श्रीधराचार्य, और श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगाना और उस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हल करना। ये बात दिमाग में एकदम सेट कर लो, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हल, और इस समीकरण को ना लिख लेना है यहाँ पर ऐसे 3x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 21 बराबर का 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको क्या करोगे, सबसे पहले लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका तुलना करोगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से इसका तुलना करोगे। बढ़िया से देख लो, ये 4 नंबर में आएगा, बढ़िया से देख लो। अब देखो तुलना करोगे तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर लिखोगे कि तुलना करने पर। तो अब यहां से देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। यहां से देखो b का वैल्यू x से x कटेगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस का 2, और यहां पर c का वैल्यू क्या मिल जाएगा तो माइनस का 21 मिलेगा। देखो c का वैल्यू क्या माइनस का 21 है। अब इतना करने के बाद ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहां पे देखो कह रहा है कि सूत्र की सहायता से, तो 100 से सूत्र और 100 से श्रीधराचार्य, ठीक है ना, श्रीधराचार्य ऐसे लिखोगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब देखो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा ही होगा कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरा की बटे में क्या 2a। यही होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट श्रीधराचार्य का फार्मूला। एकदम कान खोल के आंख फाड़ के देख लो क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र
से, यही है श्रीधराचार्य। तो एग्जाम में आपका कहेगा ना कि सूत्र की सहायता से, तो समझ ना कि 100 से सूत्र, 100 से श्रीधराचार्य कॉल हो गए। और x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान का क्या 2a, ठीक है ना। अब इसी पे हम लोगों को इस क्वेश्चन को सबसेट करना है। देखो यहाँ पे माइनस है, हम भी लिखेंगे माइनस। यहाँ पे देखो ये क्या है, b है, और b का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है ना। प्लस माइनस अंडर रूट में देखो b स्क्वायर, देखो b का मान क्या है, -2 है, तो यहाँ पर लिखोगे b की जगह पे क्या -2 का स्क्वायर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस फिर है ना, अब उसके बाद लिखोगे क्या 4, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ पे क्या है a है, और देखो a का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया, a का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ लिखोगे 3 और इंटू देखो अब c चाहिए ना, c का वैल्यू क्या है -21 है, तो यहाँ पर लिख दोगे -21, ठीक है। और उसके बाद पूरे की बटे में, मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरे की बटे में देखो यहाँ पे 2 है तो लिखोगे 2, यहाँ पे देखो a है तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 3, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। एक लाइन और नीचे लिख दूं, दिख जाएगा। चलो एक लाइन और लिख देख लेते हैं, ठीक है ना। x बराबर, देखो ये माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट का, ठीक है ना। देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में माइनस को 2 बार गुणा करो क्या होगा प्लस, और उसके बाद माइनस, देखो यहाँ पे एक माइनस ये है देख रहा हो ना, और एक माइनस ये है, तो माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 के कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और गुणते यहाँ पे क्या मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, और पूरे की बटे 2 ते क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब थोड़ा यहाँ से आ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ठीक है ना। अब ऐसे लिख लेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट में, ठीक है ना। देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4, ठीक है ना। पहले तो लिखेंगे 4 और उसके बाद प्लस, ठीक है ना, प्लस कर लेंगे। अब देखो 21 का गुणा 12 में कर लो भाई, 21 का गुणा आपको 12 में करना है, तो 21 का गुणा आपको कहाँ करना है 12 में, 2 1 2, 2 दूना के 4, 1 1 1, 1 दूना के 2, क्या होगा 2 4 1 5 और 2 252 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे 252, और पूरा की बटे में, ठीक है ना, पूरा की बटे में देखो यहाँ पे 6 है तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे 6। मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा अंत तक देखो और इसको बढ़िया से देखो। अब देखो लिखोगे क्या x बराबर 2 प्लस माइनस, अब देखो क्या होगा कि 252 में 4 जोड़ोगे तो 200 कितना हो जाएगा 56, 200 कितना हो जाएगा 56, और बटे का कितना नीचे लिख दोगे 6 लिख दोगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसका थोड़ा काम नहीं है, ठीक है ना, बात को समझ लियो आप लोग। 256, अब देखो ये 256 किसका वर्ग होता है, किसका वर्गमूल होता है, मतलब वर्गमूल को मैं पूछ रहा हूं, वर्ग नहीं वर्गमूल। तो ये 256 कितने का वर्गमूल होता है इसको अब देखना पड़ेगा। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, यहाँ पे x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 256 16 का होता है, कितने का होता है 16 का, तो 16 गुणे 16 लिख लोगे और नीचे का क्या लिखोगे 6 लिख लोगे। अब देखो होगा क्या कि x बराबर यहाँ पे देखो क्या होगा प्लस 2 है ना, तो 2 लिखोगे और प्लस माइनस। अब देखो करड़ी है ना भाई, करड़ी है, तो करड़ी क्या कहती है कि आप दूगो का जोड़ा बनेंगे एक ठोम निकल जाएंगे, तो यहाँ पे दूगो का जोड़ा बनेगा तो एगो 16 निकलेगा और बटे के क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। बात समझ में आना चाहिए आपको, नहीं आ रहेगा तो अब भाई ये तो आ ही जाएगा यार, छोटी बात है कि 16 दो ठो है ना तो एक ठो निकल जाएगा। अब यहीं से थोड़ा सा मैटर अलग हो जाता है कि अब देखो यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो अब एक बार लिखा जाता है ऐसे कि प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर देखो इसको लिखोगे क्या 2, अब प्लस चिन्ह लिख लिए हो तो अब यहां से क्या लिखोगे प्लस 16 और बटे का क्या 6, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इसको लिखोगे यहाँ पे, आप यहां से लिखोगे कि x बराबर, ठीक है ना, 16 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 18 और बटे का क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, जो कि ठीक है ना। अब x बराबर 6 तिली 18, तो x का एक वैल्यू आपको कितना मिल गया 3 मिल गया, और अच्छे से कट गया और अच्छे से आ भी गया, आप लोगों ने सीखा भी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब लिखेंगे यहाँ पे प्लस चिन्ह लिए थे ना, अब आपको क्या लिखना होगा माइनस, नीचे और माइनस भी है ना, तो लिखोगे ऐसे कि माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है ना। तो माइनस चिन्ह लोगे तो क्या होगा, यहां से लिखोगे x, ऐसे x बराबर, यहां पे देखो 2 है तो लिखोगे 2, लेकिन अब प्लस को तो ले लिए थे भाई, अब क्या लेना है माइनस, तो लिखोगे माइनस और फिर क्या 16 और बटे का क्या आपको 6। अब देखो x बराबर, अब देखो 16 में से 2 घटाओगे ना तो 14 मिल जाएगा, लेकिन माइनस का 14 मिलेगा क्योंकि देखो बड़ा 16 है, ठीक है ना, बड़ा क्या है 16 है, अब
छोटा पड़ गया 2 तो घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या होगा कि बटे का क्या मिलेगा 6। तो अब देखो x बराबर, अब चाहो तो 2 से कटा लो, तो 2 से कटाओगे तो ये 2 7 14 होगा और 2 3 6, तो -7/3। तो x का एक वैल्यू ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का श्रीधराचार्य जी के फार्मूला से, बुढ़ऊ की फार्मूला से इस तरह का हम लोगों को प्रश्न को हल करने में एकदम मजा आ गया। ठीक है ना, बहुत अच्छा श्रीधराचार्य जी, आपका फार्मूला बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत जगह पर माइनस प्लस आपने दे दिया है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बताओ क्या कि श्रीधराचार्य के सूत्र से ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करना यस, नहीं आया होगा तो नो कमेंट करना, मैं फिर से इसको बता दूंगा, क्या दिक्कत है। चलिए, तो अभी श्रीधराचार्य जी का कई क्वेश्चन है, तो अभी इस वीडियो में अभी 2 क्वेश्चन और श्रीधराचार्य का कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5, सूत्र की सहायता से समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 को हल कीजिए। देखिए इसमें भी वही चीज बोल दिया है जो चीज इसके पिछले क्वेश्चन में बोला था कि सूत्र की सहायता से, और मैंने बाबा का सूत्र को लिखा है बढ़िया से क्योंकि इस सूत्र का बहुत इस क्वेश्चन में काम पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त बिना कुछ किए आप सॉल्व लिखोगे, हल लिखोगे। अब सूत्र की सहायता से समीकरण, तो अब इतने वाले इस समीकरण को यहां पे लाओगे। ठीक है, क्या लिखोगे 3x² - 6x + 2 = 0। अब इतना करने के बाद अब इसका तुलना करोगे, किससे तुलना करोगे? तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करोगे। ठीक है, क्या होता है उसका? तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर लिख लोगे। अब देखो x² से x² खत्म, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? तो आपको a का वैल्यू 3 मिल गया, और यहां से देखो b का वैल्यू क्या मिल गया -6, और c का वैल्यू यहां से देखो प्लस का क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, यहां तक इस चीज को तुलना कर लोगे। भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर गड़बड़ा दिए ना तो 4 नंबर छोड़ दे रहे हो। ठीक है, अब देखो श्रीधराचार्य के सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। अब देखो इसमें रखोगे तो x बराबर, ये देखो माइनस, अब देखो यहाँ पे b है, अब देखो b का वैल्यू क्या है -6, तो लिख लोगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट में b², देखो b का मान क्या है -6, तो लिखोगे -6 का क्या स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे माइनस, अब देखो 4 इंटू ए का वैल्यू देखो कितना है 3 है, तो लिख लोगे यहाँ पर क्या 3, और सी का वैल्यू क्या है तो 2 है, लिखोगे प्यार से 2, और सबकी बटा में लिखोगे देखो 2, और फिर ए का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू क्या 3, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 3 लिख लोगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट x बराबर देखो माइनस में माइनस का गुणा करोगे प्लस हो जाएगा 6, और प्लस माइनस ये तो रहेगा ही रहेगा, और देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 बार गुणा करोगे माइनस में माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 6 में 6 का करोगे तो कितना 36 हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद माइनस देखो 4 3 12, 12 दूना के 24, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 24 लिख दोगे, और पूरे की बटे में 2 3 क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ तक करने के बाद अब लोग ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ से अब लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए x बराबर, ठीक है ना, लिखेंगे x बराबर 6, ये कुछ 6 लिखेंगे ना प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस माइनस, और अंडर रूट में, ध्यान से देखो अंडर रूट में क्या होगा 36 में से अब 24 घटाना है, तो देखो 6 में से 4 घटाओगे ना, तो 6 से जब 4 घटाओगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है ना, और 3 से जब 2 घटाओगे, 3 से 2 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और नीचे क्या है आराम से 6 लिख लोगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इतना तो जोड़ना घटाना था। अब देखो ये 12 का गुणनखंड करना है, तो 12 का गुणनखंड करोगे तो 2 से घटाओगे तो 2 6 के 12, 2 3 6, और 3 से खत्म, तो देखो x बराबर क्या लिखोगे 6 प्लस माइनस का अंडर रूट में 12 को लिख लो 2 गुणते 2 गुणते 3, ठीक है ना, और बटे का क्या 6। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये जो आया ना थोड़ा सा झंझट वाला काम आ गया, बट कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे x बराबर देखो 6 प्लस माइनस, करड़ी क्या कहती है 2 गो का जोड़ा बनाइए, लो तो हम 2 गो का जोड़ा बनाएंगे, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो करड़ी में ही रह जाएगा, और बटे का 6 लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में है ना, देखो 2 गो का जोड़ा बना तो एगो 2 बाहर निकाल दिए ना, और लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनेगा ना वो करड़ी में ही रह जाएगा, इतनी बात को ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ तक कंप्लीट काम हो गया। अब हम लोग वही काम लिखेंगे कि एक बार क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह ना, प्लस चिन्ह लेने पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा कि x बराबर देखो 6
प्लस, अब प्लस लेंगे 2 करड़ी में 3 और बट्टे का क्या 6, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कॉमन कर लेंगे हम लोग, क्या 2 कॉमन हो जाएगा, x बराबर, तो 2 को कॉमन करोगे तो 2 से इसमें भाग करोगे ना, तो 2 तिहाई कितना 6 और प्लस इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो करड़ी में क्या मिलेगा 3 और बट्टे का 6। देखो 2 तिहाई 6, तो क्या मिला, x का पूरा वैल्यू क्या आ गया 3 प्लस करड़ी में 3 और बट्टे का 3, तो x का एक वैल्यू तो ये आ गया, x का एगो मान यहाँ पे आ गया। अब हम लोग लिखेंगे जहाँ प्लस चिन्ह लेने पर लिखे थे ना, अब वैसे ही हम लोग लिख देंगे ना माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ही सब कुछ लिखेंगे हम लोग, देखो x बराबर क्या है 6, तो 6 लिखेंगे ना, x बराबर 6 और प्लस, अब प्लस देखो प्लस वाला काम हो गया है, अब क्या लिखोगे माइनस, तो लिखोगे माइनस और 2 करड़ी में 3 और बट्टे का क्या 6। देखो x बराबर, अब इसमें से फिर 2 को कॉमन करोगे ना, तो 2 तिहाई 6 माइनस, अब होगा यहाँ पे प्लस हुआ था, अब वहां पे क्या होगा माइनस, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो करड़ी में क्या मिलेगा 3 और बट्टे का क्या 6। अब देखो होगा क्या x बराबर 2 से कट रहा है ना, 2 तिहाई 6, तो क्या मिल गया 3 माइनस करड़ी में 3 बट्टे का 3। तो ये रहा आपका x का दूसरा मान, जैसे 3 माइनस करड़ी में 3 बट्टे का 3, तो ये रहा x का दूसरा वाला मान। इतना आप करोगे ना तो आपको 4 नंबर में 4 नंबर फुल मिलेगा, इतना करोगे तब, यहां से लेके इतना जितना भी मैंने आपको बता रखा ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इन दोनों को देख के जाना, नहीं देख रहे हो ना इसके पिछले वाला और ये भी नहीं देख के जाओगे फंस जाओगे एग्जाम में, तो इन दोनों को आप बढ़िया तरीके से देख के जाना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसका, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सिर्फ एक क्वेश्चन और श्रीधराचार्य का कराऊंगा, और इसमें ध्यान से ये चीज देखना, कहेगा सूत्र की सहायता से, तो एग्जाम में ना बउआ मत जाना कि यार सूत्र की सहायता से कौन सूत्र लगाएं, तो आपको याद होना चाहिए ये चीज कि स से सूत्र, स से श्रीधराचार्य, तो तब श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद ये इसका ये मतलब कि आज का सेट खत्म हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, और ये क्यों उल्टा दिया, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको अजुराने के लिए, ठीक है ना, लेकिन मैं हूं ना, अजुराओगे नहीं। देखो कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। मतलब देखिए एक्स स्क्वायर वाला पार्ट जो होता है ना वो आगे होता है, कभी भी किसी भी समीकरण में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये जो पार्ट है ना स्क्वायर वाला होता है ना वो सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बकलोलाई किया है कि पीछे कर दिया है, क्यों, क्योंकि आप लोग नहीं लगा पाओगे, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कैसे लगाओगे, पूरा ध्यान से देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखोगे एक बार इसको 6x, सॉरी 6 है ना, केवल 6 है तो 6 लिखोगे ना यहाँ पे, तो ऐसे लिख लो उसको 6 प्लस x और माइनस 2x स्क्वायर बराबर का 0। पहले एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये पहला काम होगा कि एक बार क्वेश्चन को क्या करोगे नोट करोगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट करोगे क्या कि जो ये माइनस 2x स्क्वायर है ना उसको पहले लिखोगे ऐसे माइनस 2x स्क्वायर, और बीच में होना चाहिए x वाले को, और बाद में अंत में होना चाहिए बिना x वाले को, और बराबर 0। अब जाके ये समीकरण एक समीकरण के रूप में हुआ है, ठीक है ना, ये अब जाके समीकरण एक समीकरण के रूप में हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड करना है, जोड़ने घटाने पर x लाना है, तो क्या करते हैं कि सबसे लास्ट वाले का गुणा सबसे लास्ट वाले में करते हैं, मतलब इधर से सबसे पहले वाले का गुणा सबसे लास्ट वाले में गुणा करते हैं। तो 2 में 6 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 12 मिल जाएगा ना। अब इसका गुणनखंड करते हो तो 2 6 के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम्मा 3, खत्म हो गया। अब इसी में से इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया रहता है, इसी में से ऐसा कुछ हम लोग जोड़ने घटाने पर सेट करते हैं कि बीच वाला जो वैल्यू है ना वो बीच वाला वैल्यू आ जाए, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अब देखो 2 में 2 का गुणा करो तो क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या है 3, तो 4 में से 3 को माइनस करोगे तो एगो आ जाएगा, मतलब कि 4 गो x रहेगा, उसमें से 3 गो x घटाओगे तो एगो x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 4 में 3 का आप गुणा करोगे तो फाइनली आपको 12 भी मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मतलब कि ये वाला चीज सही है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि माइनस 2x स्क्वायर और प्लस कोष्टक में लिख देंगे हम लोग क्या 4 और माइनस का 3, यहाँ पे x ये बेचारा है ना इसको लिख लो, और प्लस का 6 बराबर के क्या 0। अब हम लोग इसका कोई काम नहीं है तो काम हो गया है भैया, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है हटा दिए। अब चलिए अब इसको काम क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए इस वाले x का गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको करना है 2 2 का जोड़ा बनाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब 2 2 का जोड़ा बना के क्या करोगे गुणन मतलब कॉमन लेना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है
कि फाइनली आपको ना दो भी लेना है कॉमन, एक्स भी लेना है। तो देखो, तो दो से दो कट गया, एक्स से एगो एक्स कटेगा, लेकिन अभी एगो एक्स बचेगा, आई माइनस भी यहीं पे बचेगा। और देखो यहाँ पे क्या है, प्लस दो दूना के चार, और एक्स से एक्स तो कट जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि आपको ना माइनस कॉमन ले लेना पड़ेगा, माइनस और तीन को कॉमन करना पड़ेगा। तो देखो माइनस से माइनस खत्म, और यहाँ पे क्या होगा, ये तीन, तीन से तीन कटेगा तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेना ही चाहिए था, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, माइनस से माइनस 2x कॉमन मैं क्यों लिया हूं, क्योंकि देखो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, दो से दो खत्म, x से एगो x खत्म, एगो x बचेगा। अब ई माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ध्यान से देखना, ई माइनस ई प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और दो से चार कटेगा दो बार में, और यक्स से यक्स कट जाएगा, खत्म। यहाँ पे माइनस तीन लिया है कॉमन, तो माइनस से माइनस खत्म, और तीन से ये तीन खत्म, क्या बचेगा, यक्स, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा, और तीन दूना के छह बराबर क्या, जीरो। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में कॉमन x माइनस दो है, यहाँ पर भी x माइनस दो है, तो लिखोगे x माइनस दो, और यहाँ पर भी लिखोगे क्या। अब देखो दोनों में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो x माइनस दो लिख लिए, दोनों में से कोई एक x माइनस दो। अब यहाँ वाला देखो माइनस दो x, यहाँ पे वाला लिखेंगे, और माइनस का क्या, तीन, बस तीन ही लिखेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है ना। आप कोष्टक को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब एक बार इतना बराबर जीरो लेंगे, और एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे। तो एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, यक्स माइनस का दो, और फिर माइनस का दो यक्स, और माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। चलो अब एक बार ना इतना बराबर किसी के बराबर ले लो, हेकरे बराबर ले लो भैया, जीरो। तो देखो माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री बराबर जीरो। अब देखो माइनस का टू एक्स, ये देखो माइनस का तीन है ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना, तो ये प्लस का तीन हो जाएगा। अब देखो यक्स बराबर तीन, और ये गुणा में ना है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा माइनस तीन बटे दो, पहला एक्स का वैल्यू, ये पहला आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत रहा, नहीं होगा दिक्कत भाई, ध्यान से देखोगे तो। अब इसका जो x माइनस दो है, इसके बराबर में क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो लिखा जाता है ऐसे, यदि x माइनस दो बराबर जीरो, तो x बराबर ये माइनस का दो है, उधर जाएगा तो प्लस का दो हो जाएगा, तो एक x का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस तरह से आप लोगों को मैं ये द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य वाला भी फार्मूला पर बता दिया, हर एक चीज पे बता दिया। आपको मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम 2024 में ना आपको 95% लाना है, चाहे जैसे भी लाओ, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप क्या करो ना कि पढ़ते रहो, ठीक है ना, और पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहो, क्योंकि देखो कौन सा सवाल होगा जो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो अगर रोज रोज वीडियो को देखते रहोगे तो इसी में से ना आएगा, कहां से आएगा। और आपको 4-5 किताब दिखाया हो ना, कि अब 4-5 किताबों से सभी मॉडल पेपरों से आपको सॉल्व कराता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए अब कल वाले वीडियो में मिलते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर कर दो, जो गरीब बच्चे हैं, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ना, वो भी अच्छे तरीके से मेरे चैनल से पढ़ाई कर लें। देख रहे हो ना, एक एक स्टेप करके बता रहा हूं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।